all, youngster, older, seniors, and everybody. I must introduce myself Madhu Sharma, and I am an educationist as well as a yoga trainer in the Vatika City Home. And third number, I am cancer survival I'm fighting for the cancer for the third time. तो 2 बार ऑलरेडी आई एम कैंसर सर्वाइवल, और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा कहूँगी जहाँ योग है वहाँ रोग नहीं है, या वहाँ नहीं है रोग। जहाँ योग है वहाँ नहीं है रोग, या वहाँ निरोग है। तो आप सबको आई वॉन्ट टू इंस्पायर कि सबको योगा जरूर करना चाहिए। जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, बट आफ्टर 60 और आफ्टर 45 everyone should start the yoga. तो जब भी आप करेंगे तो you will remain fit और अपने आप को मूवेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी सब चीज़ों में ले जाएंगे। तो आपके एवरी पार्ट यू कैन मूव। और सबसे बड़ा है किसी भी डिजीज से हम कहते हैं कि हम अपनी स्ट्रॉन्ग पावर से, बट गॉड ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर। तो अगर हम अपनी स्ट्रॉन्ग पावर से लड़ते हैं, आई एम अपने आप को जो भी मैं कहती हूँ आई एम अ फाइटर। तो सर्वाइवल तो जो हूँ सो हूँ, पर मैंने अपनी सोसाइटी में सबको ये हेल्थ दान दे रही हूँ मैं, ताकि सब उसमें फिट रह सकें, कोई भी बीमार ना हो, चाहे वो 45 के बाद कोई भी है। ऑल आर वेलकम देयर। तो डिकैथलॉन का भी बहुत बड़ा पार्ट है। व्हेन आई वाज वेरी यंग तो मैंने ये किया कि इनकी ड्रेसेस लेके पहनती थी, तो मुझे ये लगा कि योग करूँगी और करवाऊँगी। तो आई डिसाइडेड इट इन 2012। तो वही हुआ, चाहे मैं उसके बाद मुझे नहीं पता था मुझे कैंसर होगा, पर जो भी हुआ तो दैट्स अ लाइफ पार्ट। हम अप्स एंड डाउन बहुत कुछ देखते हैं लाइफ में, पर उसको अगर हंस के ले लें तो मेरा ख्याल है, मेरी शक्ल से आप पहचान सकते हो कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं। तो पहले ही मुर्दे हो गए तो हम जी भी नहीं पाएंगे। इसलिए अपने आप को जिंदा दिली में रखिए। जो भी मोमेंट या जो भी टाइम स्पेंड करिए। शी इज़ ऑल्सो नोइंग मी, तो बैंक में है, शी इज़ देयर। तो बहुत से सालों से ये देख रही है। फाइटिंग विद कैंसर फ्रॉम द लास्ट 9 years। तो उसमें हर 4 साल के बाद ये रीजनरेट होता है। व्हेन यू कट द सेल तो उसके बाद कभी कभी रीजनरेट। आई टॉट बायोकेमिस्ट्री, तो सो आई नो दैट। आई एम रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल। पर उसमें भी ये होता है कि जो बच्चों को हम देना चाहते हैं पहले खुद करना पड़ता है। तो वही मोटो रहा मेरा सारी ज़िंदगी में कि जो खुद करेंगे तभी किसी को कराएंगे। तो आई ऑलवेज गेट अप एट 5:30, दैट इज़ माई रूटीन। तो उसके बाद मैं जो भी करती हूँ वो सब लोगों के लिए होता है। इसीलिए आपने भी इसी मोटो को लेके चलना है कि हमने ज़िंदगी जितना भी मोमेंट या जितना भी टाइम स्पेंड करना है उसमें हंस के, खेल के, लाफिंग सेशन एंड ऑल दैट। अभी हम सारे मिलके एक प्रेयर करेंगे जो योगा से रिलेटेड है। फोल्ड योर आर्म्स, फोल्ड योर आर्म्स। ये सदगुरु के आश्रम में योग के लिए और अपनी हेल्थ के लिए होता है। हाँ जी, योगा योगा योगेश्वराय, योगा योगा योगेश्वराय, भूत भूत भूतेश्वराय, भूत भूत भूतेश्वराय, काल काल कालेश्वराय, काल काल कालेश्वराय, शिव शिव सर्वेश्वराय, शिव शिव सर्वेश्वराय।
शंभो शंभो महादेवाय, शंभो शंभो महादेवाय। ओम नमः शिवाय। ये जो योगा है इस यूनियन ऑफ माइंड, हार्ट एंड सोल, बॉडी का जो भी हम करते हैं सबका यूनियन है। मोबिलिटी तभी आती है जब हम अपने तीनों को अपने आप केंद्रित करते हैं, अपने अंदर केंद्रित करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम उन तीनों का अपने अंदर मिलन करें और ध्यान से सोच के तब करें। यही हमारा सबका एम होना चाहिए कि जब तक है जान, हम प्राणों का आह्वान भी करते हैं। जब योगा करते हैं तो प्राणों का आह्वान भी करते हैं, जब इनहेल एक्सहेल करते हैं। और 99% लोगों को जब से मैं करा रही हूँ या कर रही हूँ, सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक जो मैंने देखी है, आई डोंट नो, आप सब ट्रेनर हो, आप सब वैसे कराते भी हो और करते भी हैं, तो रेस्पिरेशन का सबसे गलत करते हैं। स्टार्ट करेंगे सभी, इनहेल, अपना स्टमक पे हाथ रखिए और इनहेल करिए। एंड मैं 2-4 से पूछूंगी कि कहाँ जा रहा है आपका स्टमक जब व्हेन यू आर इनहेलिंग। इनहेल, हाँ, वेयर योर स्टमक इज गोइंग आउट। व्हेन वी फिल एयर इन बैलून तो फूलता है। तो आपने भी जब करना है तो इनहेल, तो आपने स्टमक आपका फूला होना चाहिए, एक्सहेल बैलून पिचक गया, ठीक है। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ बैलून जो मैंने अपनी बायो सब्जेक्ट में और बाकी सबको रिलेट करके इसमें करा। और एक हम सब फिंगर्स में हमारा सारा कंट्रोल इधर हैंड्स में होता है या कान पे होता है, बॉडी पूरी कंट्रोल हो जाती है। पहले ज़माने में बच्चों के टीचर्स लोग कान खींचते थे, आजकल पेरेंट्स ही लड़ने चले जाओ कि बच्चों के कान मत खींचना, क्योंकि पनिशमेंट दे दी। तो पनिशमेंट नहीं है, दैट इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर योर होल बॉडी। तो जो 3-4 पॉइंट मुझे नज़र आते हैं जब मैं योगा कराती हूँ, तो दिस इज, ये आपका सारा बॉडी पार्ट है। नीचे ऊपर से ये ब्रेन है, देन ये जो अंदर होता है वो लेग्स हैं, और ये अगर किसी को सुनना कम हो गया तो ऊपर का जो ये है फ्लैप, इसको आप यहाँ से करें और पीछे करें। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं नोट करती हूँ जब मैं कराती हूँ कि कई लोग नहीं करते। जो जब हम हैंड मुद्रा करते हैं, हाथ की मुद्राएं, तो दिस इज ऑल द बिगर ऑर्गन। जब हम ऐसे बंद करते हैं, जितना किडनी, हार्ट, लंग्स, लिवर जो भी हैं ये सब हैं। और नीचे जब करते हैं तो ये हैं छोटे ऑर्गन आपके, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, जितने भी हम फंक्शनल छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो आपने कोशिश डेली फॉर्म में यही करनी है। जब हम सीनियर्स हो जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हर एक में आती है। हर पार्ट जिंदगी, कहते हैं ना बॉडी का घिसता है, जैसे मशीन क्या घिसता है, वैसे ही हमारी बॉडी भी एक मशीन है और उसका हर पार्ट पुराना हो चुका है। 60 साल में 60 साल की उम्र बिता चुका होता है, तो थोड़ा थोड़ा ढीला पड़ता है। इसलिए आपने भी उस पार्ट को एनर्जेटिक करने के लिए आपने ये पुश करना है जितना कर सकते हैं। एंड सबसे पुरानी मुद्रा है आदि मुद्रा, जो मेरे साथी ने थोड़ा थोड़ा जो कराया वो बहुत अच्छा था, बट कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपनी लाइफ में पता होनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने तो जो करा वो ठीक है, बट सबसे पहले क्रिएटर जो थे योगा को कराने वाले वो शिव भगवान थे। जब उन्होंने तांडव नृत्य किया तो उसमें वो मुद्राएं थी। शिव भगवान इज द क्रिएटर ऑफ योगा। तो उसके बाद बाकी आए, तभी ये प्रेयर भी उस योगा से रिलेटेड है। हाँ जी, बोर तो नहीं हो रहे? हाँ, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी ज़िंदगी में हम इम्प्लीमेंट कर लें तो बहुत अच्छा लगता है कि चलते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि मैंने तो ज़िंदगी में चलना सीखा है,
कहीं भी गिरते हैं, वो कहते हैं ना गिर गिर के संभलते हैं नौजवान, तो आप नौजवान हैं और संभलते जाइए, लाइफ में एंजॉय करिए हर मोमेंट को। इतनी कहते हैं ना अनसर्टिनिटी हो गई है लाइफ में, तो कुछ नहीं पता किसको कब चले जाना है, बट जितना टाइम है एंजॉय दैट मोमेंट, एवरी मोमेंट। जो भी हम करते हैं लाइफ में, हम ऐसी छाप छोड़ जाएं कि बाकी हमें याद करें, है ना, कदमों के आप भी